हाय एवरीवन। तो आज की इस क्लास में हम लोग सपोर्ट से एमसीक्यू क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। यह वीडियो सेकेंड पार्ट है और जो इसका फर्स्ट पार्ट है वो अपलोड कर दिया गया है, तो अगर आप लोग उसको नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं। तो चलिए फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। बाकी आप लोग को पता चल ही गया होगा एनटीपीसी का जो वैकेंसी आया है, ठीक है, जिसमें आपका माइनिंग सरदार के लिए 7 सीट है, ओवरमैन के लिए 52 सीट और जूनियर सर्वेयर के लिए 11 सीट, ठीक ना। जिसका फॉर्म भरने का जो डेट है 12 नवंबर से लेकर के 31 नवंबर तक, ठीक ना। तो इसको आप लोग फॉर्म को भर सकते हैं। और अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं एनटीपीसी का माइनिंग सरदार ओवरमैन जूनियर सर्वेयर का, तो आप लोग माइनिंग प्लस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को मिल जाएगा, जहाँ पे आप लोग को माइनिंग के सभी एग्जाम की ऑनलाइन क्लासेस माइनिंग प्लस ऐप पर प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं एनटीपीसी का तैयारी करना चाहते हैं तो माइनिंग प्लस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, व्हाट परसेंटेज ऑफ रूफ बोल्ट इज टेस्टेड फॉर एंकरेज टेस्ट, यानी कि एंकरेज टेस्ट कितने परसेंट रूफ बोल्ट का किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 10%, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, ठीक ना। तो इस पार्ट को आप लोग अच्छे से देखिए। 10% का हम लोग क्या करते हैं, एंकरेज टेस्ट करते हैं, ठीक ना। और जो 1% है इसमें हम लोग करते हैं डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। और 9% का हम लोग क्या करते हैं, जो एक रेटेड कैपेसिटी होती है, ठीक ना, उतना लोड दिया जाता है और टेस्ट किया जाता है। तो ये चीज़ आप लोग को ध्यान में रखना है। अगर टेस्ट से क्वेश्चन आएगा रूफ बोल्टिंग में तो यही डाटा आएगा। 10% का हम लोग क्या करते हैं, इंक्रेज टेस्टिंग करते हैं, 1% का डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग और 9% का जो रेटेड कैपेसिटी है, ठीक ना, जो डिज़ाइन की गई कैपेसिटी है उतना तक लोड दे करके टेस्ट किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, द मिनिमम लोड एट विच द डोम वाशर प्लेट विल बिकम द फ्लैट शुड बी एटलीस्ट। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा बोल रहा है कि डोम वाशर प्लेट मिनिमम कितने लोड पे फ्लैट हो जाएगा। तो अब जो क्या है कि डोम वाशर प्लेट आने लगा है, ठीक ना, डोम टाइप का इस टाइप से रहता है, ठीक ना। तो जैसे कि यहाँ पे अगर हम लोग रूफ में लगा दिए हैं तो ये कितना 14 टन लोड लेने के बाद ये क्या हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा। इस प्रकार से हो जाएगा। जो डोम वाशर प्लेट है ये क्या हो जाएगा, 14 टन पे फ्लैट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, सेरमेंट कैप्सूल शुड प्रोवाइड मिनिमम इंक्रीज ऑफ आफ्टर 30 मिनट एंड आफ्टर 2 आवर्स ऑफ सेटिंग। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा बोल रहा है कि सेरमेंट कैप्सूल जो हम लोग यूज़ करते हैं उसकी सेटिंग होने के 30 मिनट के बाद और 2 घंटे के बाद जो उसका मिनिमम कितना इंक्रीज प्रदान करेगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 30 मिनट में जो होगा 3 टन लोड बियर करेगा और 2 आवर्स में 5 टन, अगर हम लोग सीमेंट कैप्सूल का यूज़ कर रहे हैं तो, ठीक है। इसको भी आप लोग को ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर चौथा है, फॉर फुल कॉलम सीमेंट ग्राउटेड बोल्ट द होल डायमीटर शुड नॉट बी मोर देन लार्जर देन द बोल्ट डायमीटर। तो क्वेश्चन नंबर चौथा बोल रहा है कि फुल कॉलम सीमेंट ग्राउटेड बोल्ट के लिए होल का डाया बोल्ट के डाया के कितने से अधिक नहीं होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना, 8 से 12 मिलीमीटर। तो जो बोल्ट का डाया रहता है ये कितना रहता है, 22 ठीक है। तो जो होल का डायमीटर रहेगा वो कितना अधिक रहना चाहिए, 8 से 12 से अधिक रहना चाहिए। इससे अधिक मतलब नहीं रहना चाहिए, ठीक है। 8 से 12 से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाकी आप लोग को पता ही है कि जो बोल्ट का डाया होगा वो रहेगा आपका 22 और जो उसका लेंथ रहता है वो रहता है 1.5 मीटर, ठीक ना, 1.5 मीटर रहता है। और मिनिमम जो रहता है ये 1.5 मीटर रहता है। बाकी जो हम लोग लगाते हैं यूज़ करते हैं तो गैलरी का जो साइज़ है, जो उसका विड्थ है
तो विड्थ के 1/3 से अधिक उसका नहीं रहना चाहिए लंबा, ठीक ना। ये भी आप लोग को ध्यान में रखना है। बाकी आप लोग को बता देते हैं यहाँ पे जो बियरिंग प्लेट लगता है, ठीक है, उसका डायमेंशन क्या होता है 150 mm इंटू 150 mm इंटू 8 mm, ठीक है ना। यानी कि जो लंबाई चौड़ाई रहेगी 150 mm 150 mm रहेगा और 8 mm उसका क्या रहेगा मोटाई रहेगी। और जो नट यूज करते हैं यहाँ पे, ठीक ना, वो क्या होना चाहिए हेक्सागोनल रहता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5वां है रेजिन कैप्सूल शुड प्रोवाइड अ शॉर्ट इनकैप्सुलेशन पुल टेस्ट आफ्टर 30 मिनट एंड आफ्टर 24 आवर्स ऑफ सेटिंग। तो क्वेश्चन नंबर 5वां है कि रेजिन कैप्सूल को 30 मिनट के बाद और 24 आवर्स के सेटिंग के बाद इनकैप्सुलेशन पुल टेस्ट प्रदान करना चाहिए, जिसमें हमारा कितना हो जाता है 30 मिनट में कितना लोड बियर करना चाहिए और जो 24 घंटा है उसमें कितना लोड बियर करना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 30 मिनट में 10 टन लोड बियर करना चाहिए और 24 घंटे में 20 टन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6वां है गेट टाइम एंड सेटिंग टाइम फॉर स्लो सेट टाइप रेजिन कैप्सूल। तो स्लो सेट टाइप रेजिन कैप्सूल का सेटिंग टाइम क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना। 134 सेकेंड इसका क्या होगा मिनिमम होगा और 202 सेकेंड मैक्सिमम होगा, ठीक है। और यही फास्ट सेट टाइप रेजिन कैप्सूल का जो सेटिंग टाइम होगा वो कितना होना चाहिए, तो ये रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए है, 23 सेकेंड मिनिमम रहेगा और 54 सेकेंड मैक्सिमम, ठीक है। जो सेटिंग टाइम होगा वो कितना होगा 23 सेकेंड मिनिमम और 54 सेकेंड मैक्सिमम, ये आप लोग को ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 8वां है अबाउट बोल्ट शुड बी टेस्टेड अप टू द डिजाइन कैपेसिटी रेटेड कैपेसिटी एंड मे बी सब्जेक्टेड टू डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। तो जो हम लोग रेटेड कैपेसिटी डिजाइन की गई कैपेसिटी तक हम लोग जो लोड देते हैं उसका टेस्ट करते हैं, वो करते हैं 9% का, और जो डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग करते हैं वो करते हैं 1% का। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ठीक है, राइट आंसर। 9% का हम लोग क्या करेंगे, एक रेटेड कैपेसिटी जो रहती है, ठीक ना, डिजाइन की गई कैपेसिटी तक हम लोग लोड दे करके उसका टेस्ट करेंगे, और 1% का हम लोग करते हैं डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। 10% का क्या करते हैं इंक्रेज टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9वां है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पैरामीटर फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ आरएमआर रेटिंग ऑफ रॉक। तो क्वेश्चन नंबर 9वां बोल रहा है कि रॉक मास रेटिंग को क्लासिफाई करने के लिए निम्नलिखित में से किस पैरामीटर का उपयोग नहीं किया जाता है। ऑप्शन है लेयर थिकनेस, आरक्यूडी, वेदरबिलिटी, स्ट्रेंथ ऑफ रॉक, ग्राउंड वाटर कंडीशन। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आरक्यूडी पैरामीटर का उपयोग आरएमआर में नहीं किया जाता है रॉक मास रेटिंग में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10वां है विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर ऑफ आरएमआर हैव गिवन मैक्सिमम रेटिंग। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि रॉक मास रेटिंग में निम्नलिखित में से किस पैरामीटर में अधिकतम रेटिंग दिया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लेयर थिकनेस। इसमें जो रेटिंग दिया जाता है ये दिया जाता है 30 का, ठीक है। और स्ट्रक्चर जो फीचर्स है इसमें 25, वेदरबिलिटी में आपका दिया जाता है 20 का, और स्ट्रेंथ ऑफ रॉक 15 और ग्राउंड वाटर कंडीशन 10, ठीक है। इस प्रकार से रेटिंग दिया जाता है। तो जो मैक्सिमम हम लोग रेटिंग देते हैं वो देते हैं लेयर थिकनेस पे 30 का रेटिंग, ठीक है। जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और जो सबसे कम रेटिंग दिया जाता है ग्राउंड वाटर कंडीशन पे, ठीक है। तो ये भी आप लोग को ध्यान में रखना है। तो चलिए फिर हम लोग क्लास को समाप्त करते हैं।
बाकी अगर आप लोग एनटीपीसी माइनिंग सरदार उभरमैन और जूनियर सर्वेयर का तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग माइनिंग प्लस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, जहाँ पे आप लोग तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, और कोर्स से रिलेटेड किसी भी प्रकार का डाउट होता है अगर आप लोग को, तो आप लोग इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है।